सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची। हाँ राजेश्वर, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाए। हम 50 लाख के आदमी बन गए हैं। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा। कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी हो तो अपना दरवाजा जरा ऊंचा कर लेना चाहिए। सो हमने कर लिया है। अब तुम सुमन की शादी की तैयारियां करो। रवि की बारात कभी भी आ सकती है। अश्विनी कुमार, जागते में ख्वाब देखना पागलपन की निशानी हो। तुम कितना भी जोर लगा लो, रवि की बारात मेरे दरवाजे कभी नहीं। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। प्रोफेसर, तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा वो राज तुम्हारे होंठों के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। पागल मत बनो बलबी। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। कुछ इंसान बड़े खुदगर्ज होते हैं अश्विनी, और आज जो मैं ये चलकर तुम्हारे घर आया हूँ तो इसमें भी मेरी एक गर्ज छुपी हुई है। एक बार तुमने कहा था ये दुनिया भगवान के मानने वालों से खाली नहीं। उस वक्त में अगर तुमसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे जीने का सहारा मांग लेता तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती, और भगवान मुझे मेरी इस खुदगर्जी पर कभी माफ नहीं करता। दोस्ती और भगवान दोनों एक ही तो हैं सेठ जी। उनके नाम पे देने वाला ये कहाँ सोचता है कि उसकी झोली में कुछ बचेगा या उसकी झोली खाली हो जाएगी। तो फिर अश्विनी, आज तुम अपनी बच्ची मेरी झोली में डालकर मेरे सोने घर में किलकारियां बिखेर दो। बेटियों को
इस तरह घर से विदा नहीं किया जाता। लेकिन लड़कियों को हमेशा पराया धन कहा गया है। वो जन्म एक घर में लेती हैं, जीवन दूसरे घर में बिताती है। एक न एक दिन हमें इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर किसी दूसरे के घर भेजना ही होगा। तो ये समझो कि वो दिन आज ही आ गया। हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, वक्त की हर सांस से डरने वाले। जिसका हामी है खुदा, कौन उसे मार सके। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। हम, तुम नहीं, आप हैं। मैं ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती। दोस्ती? वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं है। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। नहीं अश्विनी, नहीं। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाए। ये कोर्ट का मैदान नहीं, महाकाल का बिछाया हुआ मौत का जाल है। गड्ढे हमने खोद दिए, अब कब्रें तुम दोनों की बनेंगी। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे, चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल। जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। हमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं। जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे। इमली का बूटा, चेरी का पेड़, बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में राजेश्वर। या तो इस तस्वीर को उठाकर चुन लो, या हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे बंधारी। अगर तुम हमारा फैसला वीर सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो। तुम्हारी शर्त मेरा वादा है। वीर सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। कृष्ण प्रसाद भी याद रखेगा जिंदगी भर अर्जुन के इस चक्रव्यूह को। अर्जुन, कृष्ण के सामने तुम पहले भी बच्चे थे और अब भी बच्चे ही हो अर्जुन। अब जरा गौर से सुन लो। जिस हेलीकॉप्टर में तुम भाग रहे हो, सूरज गरूब होते ही हम उसमें एक बम फिट कर देते हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पहाड़ियों के बीचों बीच पड़ जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है अर्जुन। 30 किलोमीटर उधर मौत और 20 किलोमीटर इधर जिंदगी। आना चाहो तो वेलकम, जाना चाहो तो बाय बाय। मौत का डर अच्छे अच्छों को मंजिल के आधे रास्ते से वापस ले आता है। मजे की बात यह है कि हमने हेलीकॉप्टर में कोई बम नहीं रखा था, वो सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए हमारी एक अदा थी।
हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। डीजे आसिफ SK शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। तुम नहीं, आप हैं। आसिफ SK और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहाँ बादशाहों ने हुकूमत की है वहाँ गुलामों ने भी की है। जहाँ बहादुरों ने हुकूमत की है वहाँ भगड़ों ने भी की है। जहाँ शरीफों ने की है वहाँ चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं। शायद तुम अंजाम